नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बाजार पर चर्चा करेंगे। गेहूं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर आज के शो में हम लोग गेहूं पर बातचीत करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि गेहूं की एक्सपोर्ट लिमिट को सरकार ने बढ़ा दिया है, ऐसे में एक्सपोर्ट की गुंजाइश कितनी गुंजाइश है सर? डेफिनेटली डिसीजन लिया गया है एंड पर्टिकुलर अराइवल के टाइम पे ये डिसीजन आया, तो आई थिंक वैसे देखे तो प्राइसेस के लिए एज वेल एज सेंटिमेंट के लिए अच्छे न्यूज थे, पॉजिटिव न्यूज थे। हालांकि इतनी प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाई है और हमारे भी मीन्स के खुद की रिक्वायरमेंट है। 80 करोड़ लोग को हम फ्री अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें भी काफी चावल और गेहूं का यूज होता है। तो इस हिसाब से भी हमें इंटरनल रिक्वायरमेंट भी है और बाहर की भी। हालांकि लास्ट ईयर का हमारा जो कैरी ओवर है वो काफी सिग्निफिकेंट था और इस साल का प्रोडक्शन भी अच्छा था। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। शायद लग रहा है कि प्रोलॉन्ग नहीं रहेगा। उसका बेसिक रीजन है, एक तो मीन्स के जो नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशंस है जो अल नीनो की एंड कम रेनफॉल की, वो अक्रॉस द ग्लोब है, सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब। चाइना, ऑस्ट्रेलिया से लेके सारी कंट्री ने अल नीनो की एक मीन्स के पॉसिबिलिटीज को बताया। तो इस हिसाब से अगर प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर कम होता है तो शॉर्टेज एंड अवेलेबिलिटी का इश्यू आएगा। सेकंड कि डिस्पाइट ऑफ दैट ग्लोबल प्राइसेस में हमारी पैरिटी कम बैठ रही है। हमारे प्राइसेस है वो कंपेरेटिव चीपर है, सॉरी कॉस्टलियर है एंड ग्लोबल चीपर है। तो आई थिंक इस हिसाब से यहाँ पे मीन्स की फोकस नहीं है। सेकंड, हमने काफी टाइम तक एक्सपोर्ट बंद रखा था, तो इस हिसाब से जो भी कंट्रीज जो हमारे से इम्पोर्ट करते थे, गल्फ हो, इजिप्ट, तो ये सारे कंट्रीज उन्होंने अपनी जो सप्लाई चेन है वो यहाँ से डाइवर्ट कर दी। तो ये भी एक रीजन है जिस हिसाब से मीन्स के लग नहीं रहा कि ये साल में कोई इसका बेनिफिट होगा। हाँ, डेफिनेटली ये अल नीनो का नेक्स्ट ईयर है और मुझे लग रहा है कि अगर नेक्स्ट ईयर में जिस हिसाब से आईएमडी ने फोरकास्ट की है, इस हिसाब से कम रेनफॉल होती है तो यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा होना भी नहीं चाहिए और हमारे लिए डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी काफी बड़ी है। तो इस हिसाब से अभी जो हो रहा है वो फॉर्चुनेटली अच्छा ही हो रहा है। कम एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इंक्वायरीज नहीं आ रही। वो हमें ये साल के लिए पॉजिटिव है। शायद हमें इतना बेनिफिट अभी नहीं मिला, बट ये भी ग्लोबल प्राइसेस के सामने हम ज्यादा कॉस्ट ले रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी काफी एक बड़ा इश्यू रहता है। जो कंपनीज डाउन स्ट्रीम में उसको भी प्रॉब्लम आता है। तो अभी जो प्राइस इंडिया में चल रहा है फेयर प्राइस पे यहाँ पे चल रहा है, तो इस हिसाब से एक्सपोर्ट की गुंजाइश थोड़ी मुझे इस साल कम दिख रही। सर अगर प्राइजेस की तुलना की जाए तो विदेशी गेहूं की तुलना में भारतीय गेहूं का भाव ज्यादा है। भाव में ये मजबूती कब तक जारी रहेगी सर? ये कंटिन्यू हो गया आई थिंक। जिस हिसाब से अभी मीन्स के मार्च अप्रैल से हमारी पैरिटी बैठ जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है जब अराइवल्स अपने पीक पर होती है। बट इस टाइम ये ना होने का रीजन एक तो रुपये का कमजोर होना है। लास्ट ईयर हम 9% नीचे थे और मीन्स के रुपये इस टाइम 9% कॉस्टलियर है। तो आई थिंक इस हिसाब से इम्पोर्ट का प्रेशर नहीं बना। अदरवाइज ऑलवेज हायर लेवल पे इम्पोर्ट का बड़ा प्रेशर इंडिया में आ जाता है। तो इस हिसाब से पैरिटी है वो शॉर्ट आउट नहीं हुई और उसी टाइम पे आईएमडी के एक्सपेक्टेशंस आ गई। तो मुझे लग रहा है कि ये डिस्पेरिटी कंटिन्यू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ग्लोबली भी थोड़ा कंजम्पशन वाइज देखे तो इतना ज्यादा कंजम्पशन में ग्रोथ नहीं है। 1 से 1.5% से ज्यादा ग्रोथ कभी भी डिमांड में हुआ नहीं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो भी ग्लोबल प्राइसेस है उससे डोमेस्टिक प्राइसेस महंगे ही रहेंगे। उसका एक मेजर रीजन है वो है रुपी का प्रेशर इस साल नहीं आया, नहीं तो रशिया यूक्रेन एंड जो भी अवेलेबल सोर्सेस है यहाँ पे डंप बड़ा होता था, बट इस टाइम इसकी गुंजाइश काफी कम। सर ये भी बताइए कि मौजूदा समय में गेहूं की सरकारी खरीदारी कैसी चल रही है? थोड़ी कम है आई थिंक। थोड़ा सीजन लेट हुआ था, आई थिंक 1 महीने का सीजन पहले से लेट होता आ रहा है। इस हिसाब से अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो आई थिंक जिस हिसाब से अभी तक सरकार की प्रोक्योरमेंट हुई है वो पिछले साल की तुलना से 16-17% कम रही है। उसका रीजन टेक्निकल है, फंडामेंटल नहीं है। अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है एंड गवर्नमेंट का जब चाहे अगर एमएसपी के आसपास या इसके नीचे प्राइस रहे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि अगर एक लेवल से थोड़े प्राइसेस नीचे आते हैं तो गवर्नमेंट के पास काफी अच्छा स्कोप होगा कि वो प्राइस को भी प्रोटेक्ट कर पाए और उसके सामने गवर्नमेंट अपनी बाइंग भी बढ़ा पाए। तो इस साल मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ वीट ये इंडिया के लिए अच्छा साल होगा एंड गवर्नमेंट कर सकती है। अभी तो नहीं आई इतनी क्योंकि एमएसपी के ऊपर जब मार्केट में प्राइस मिल जाते हैं तो फार्मर है वो मार्केट में बेच देता है, गवर्नमेंट को नहीं देता।
तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ गिरावट आएगी तो ही ये रिकवरी हो सकती है। अदरवाइज ये जो 15-16% की जो गैप है वो शायद अभी और एक महीने होगी, मई में ये फुलफिल हो सकती है। सर ये भी बताइएगा कि गेहूं की घरेलू डिमांड कैसी है और जो मौजूदा भाव में हमने तेजी देखी, ये तेजी टिक पाएगी? कंपेरेटिव जो मीन्स के डिमांड है उसमें कोई ज्यादा बढ़त नहीं हुई है। डिमांड काफी वीक है। इन पर्टिकुलर जीएसटी कट के बावजूद एफएमसीजी कंपनियों से अच्छी डिमांड की एक्सपेक्टेशंस थी। बट अभी जो भी अपनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बाय कर रहा है। एडिशनल जो स्टॉकिस्ट की डिमांड है इस साल अभी भी एब्सेंट है, और इस हिसाब से देखे तो प्राइजेस वैसे हायर लेवल पे सबको ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल प्राइजेस लो है, तो एक बार पैरिटी के लिए थोड़े प्राइजेस नीचे आएंगे। तो वेट एंड वॉच मोड में इंडस्ट्री है, एज वेल एज यहाँ पे स्टॉकिस्ट है। तो जब तक प्राइस नीचे नहीं आएंगे यहाँ पे स्टॉकिस्ट का आना पॉसिबिलिटीज नहीं है। ओवरऑल प्राइजेस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मीन्स के प्राइजेस चल रहे हैं करीबन 2700 रुपये के ऊपर प्राइजेस चल रहे हैं। फार्मर के लिए तो ये भी बेटर लेवल है। एंड मेरे हिसाब से 2800-2820 इससे बियॉन्ड प्राइजेस ये सीजन में पॉसिबिलिटीज कम है। तो अगर आपको यहाँ से 30-40 पॉइंट का भी कुछ उछाल मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे सेल करना चाहिए। उससे बियॉन्ड प्राइजेस का आउटलुक नहीं दिख रहा है। और डाउन साइड मीन्स के जिस हिसाब से अगर यहाँ से प्राइजेस 60-70 रुपये नीचे आते हैं तो स्टॉकिस्ट गवर्नमेंट दोनों बाइंग के लिए खड़े हैं, इंडस्ट्री भी वेट कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइजेस प्रोटेक्ट रहेंगे। ब्रॉडर रेंज वुड बी 2650 टू 2800। सर एक बार प्राइस आउटलुक दे दीजिए कि गेहूं की कीमतों का शॉर्ट टर्म में प्राइस आउटलुक क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? प्राइस आउटलुक मुझे लग रहा है कि वैसे देखे तो बाय एंड डिप्स रहना चाहिए। बहुत ज्यादा इस टाइम इंपोर्ट का प्रेशर नहीं है, और जिस हिसाब से मैंने आगे भी बताया कि रुपये का प्रेशर काफी कम हुआ है, और अल नीनो की ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो खरीफ से ज्यादा रबी सीजन अफेक्ट होगा अगर सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीजन अल नीनो आता है, जो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त से लेकर अक्टूबर ये अल नीनो का मीन्स के टाइम होगा। तो हिसाब से जो पानी का लेवल चाहिए, क्योंकि गेहूं को इमीडिएट दौर पे अच्छा लेवल पे वाटर का रिसोर्सेज चाहिए, तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि रबी में थोड़ा सोइंग कम होगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी में मुझे लग रहा है कि प्राइजेस प्रोटेक्टेड रहेंगे 2650, जहां से प्राइजेस मीन्स के वैसे 20 अप्रैल को ही थे, बट वो अभी मुझे लग रहा है कि नया बेस है। कोई ज्यादा बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, और डीप मिलता है तो बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। अपर से 2800 2820 ऐसा ही कुछ लेवल मिल सकता है, वहां पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ब्रॉडर रेंज में रहेंगे तो दोनों साइड के मौके हो गए, इमीडिएट बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, ये सर का सजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रिकमेंडेशन में रहेंगे? जरूर से आई थिंक कोरिएंडर हमने काफी टाइम बाय दिया, लास्ट 3 वीक से हम बाय दे रहे हैं, अच्छी तेजी 3 वीक में देखने को मिली। अभी मैं थोड़ा व्यू कोरिएंडर से हटा के टर्मरिक में हम जा रहे हैं, पहले बार दे रहे हैं का 3-4 वीक में। बट मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा टर्मरिक में थोड़ा बाइंग आ सकता है। पर्टिकुलर 16100 के करीब मई वायदा बाय करें, 16600 का टारगेट होगा, 15980 का स्टॉप लॉस लगाए तो एक बेटर कमोडिटी हो सकती है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि तन्या ऑलरेडी चल गया है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा शिफ्टिंग हो सकता है। और कैस्टर सीड में तो कंटिन्यू होगा, अराइवल पिक हो चुके हैं। आई थिंक यहाँ पे धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मई के बाद अराइवल्स नीचे आएगी तो इसका एक बेनिफिट उसको मिलेगा। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म आउटलुक लेके यहाँ पे बाय करें। ब्रॉडर रेंज बन चुकी है 6400 डाउन साइड, अपर साइड 6550, यही रेंज में प्राइसेस मूव करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे अभी थोड़ा बॉटम लेवल पे स्टॉप लॉस मिल रहा है 6410 का, तो ये स्टॉप लॉस से बाय करें 6460 के करीब, 6550 का टारगेट होगा। ठीक है, सर की तरफ से कैस्टर सीड और हल्दी में खरीदारी की सलाह दी जा रही, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कॉमोडिटीज में डिस्कशन हुआ है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में पोजीशन हो सकते हैं। कोई पर पोजीशन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ रिस्क के लिए जरूर से कंसल्टेशन करें। एंड जो भी आपकी पोजीशन है, अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। और शो में बुलाने के लिए शुक्रिया। जी सर, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने गेहूं के बाजार पर चर्चा की है, विस्तार से एनालिसिस किया है, प्राइस आउटलुक को समझा है, और कुछ टॉप ट्रेडिंग कॉल भी दिए हैं एग्री कमोडिटी के, जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।